अपनी सरकार में उत्तर प्रदेश में भू माफियाओं पर कार्रवाई होते कई बार देखते हैं, लेकिन इस बार जिला प्रशासन के सामने एक बीजेपी के पूर्व विधायक से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करवाने की बड़ी चुनौती थी। सत्ता के दम पर पूर्व विधायक ने बंजर में बने इस सरकारी तालाब की जमीन को रातों रात जेसीबी और डंपर लगवाकर अपने गुर्गों के साथ कब्जा कर लिया, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी में कैद हो गई। शिकायत के बाद पूरे मामले को लेकर एसडीएम भानुपुर ने बेहद गंभीरता से कार्रवाई की। उन्होंने खुद मौके पर जाकर जांच की और मामला सही पाया, जिसके बाद विधायक के कब्जे वाली सरकारी जमीन को जल्द ही कब्जा मुक्त करवाने और कार्रवाई करने में जिला प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आया। दरअसल पूरा मामला भानुपुर तहसील के वॉल्टरगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर गांव का है, जहां सिराज नाम के एक मुस्लिम परिवार से बीजेपी के नेता और महादेवा विधानसभा के पूर्व विधायक रहे रवि सोनकर की भू माफियागिरी देखने को मिली। आरोप है कि विधायक ने अपने 40 से 60 गुर्गों को भेजकर अपने निर्माणाधीन इमारत तक पहुंचने के लिए गरीबों के सपने को रौंदते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की और वो अपने मंसूबों में कामयाब भी हो गए। गरीब परिवार गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी किसी ने एक न सुनी। विधायक ने अपने गुर्गों को भेजकर रातों रात गड्ढे की जमीन को जबरन मिट्टी डालकर पाट दिया और आने जाने के लिए अवैध रास्ता बना लिया। पीड़ित सिराज ने बताया कि जमीन को लेकर हाईकोर्ट से किसी भी कब्जे के लिए पहले से ही रोक लगाई गई है। एसडीएम ने खुद इस जमीन पर स्टे ऑर्डर दे रखा है और सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक बंजर पर कब्जा करना गलत है। इस गड्ढे में गांव के सभी घरों से निकलने वाला पानी आया करता था, लेकिन पूर्व विधायक ने ग्रामीणों की समस्या की परवाह किए बिना ही सरकारी जमीन को अपना समझकर हथिया लिया। मामले में शिकायतकर्ता सिराज ने बताया कि पिछली बार भी कब्जा कर लिए थे। हम लोगों ने आवाज उठाई कि हम लोगों के घरों का पानी कहाँ जाएगा, लेकिन हमारी आवाज को शासन प्रशासन ने मिलकर दबा दिया। ये पूर्व विधायक रवि सोनकर हैं, महादेवा के, बीजेपी के हैं। तो ये कई बार पिछली बार भी ये मिट्टी पाट के किए थे, तो हम लोग ने आवाज उठाया कि हम लोग का नाली का पानी कहाँ जाएगा। तो ये लोग ने यानी डीएम एसडीएम के ऊपर दबाव डाल के इन्होंने हमारे कागज को दबा दिया। हमने कम से कम 50 दरखास्त डाला है, एक दो नहीं, हर दरखास्त का मेरे पास सबूत है। और ये रात में भी ये लोग दबंगई के साथ में 50 लोग थे, जिसकी हमारे पास सीसी कैमरा भी है, उसमें सब वो है। तो ये 50 लोगों को रात में करीब 10 बजे से लेके 12 बजे तक के ये लोग खड़ा करके और ये लोग पूरी मट्टी पाटे हैं इसमें। ये सर गाटा से नंबर, ये 300 नंबर गढ़ी है, ये ग्राम समाज की गढ़ी है। ये पूरे गांव का पानी यहाँ आता है, ये कब्जा कर लिया गया। जबकि जी हाँ, पूर्व विधायक भी थे, उनके भाई भी थे दिनों से। हाँ, सीटी कैमरे उसमें दिख रहे हैं। वहीं वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये रेवेन्यू कोर्ट का स्टे हुआ है, तो ये 302 का गड्ढे का है। तो क्या नाम है, मतलब वो 300 का, तो 300 का ये गड्ढे का है। तो ये जो क्या नाम है, विधायक जी भूतपूर्व विधायक थे, वो जो क्या नाम है जबरदस्ती इसको कब्जा किए हैं। और हम भूतपूर्व यानी हम सैनी परिवार से हैं, लेकिन इसका कोई भी वो नहीं है। ये सैनी परिवार से है कि कैसे भी है। आप लोगों के घर से जो गांव के लोगों को जो पानी जाता था, निकलता था, वो कब्जा हो गया, तो कहाँ जाएगा? अब जहाँ मर्जी, अब कहाँ लेके जाएंगे, यही पड़ा रहेगा, घर पे रहेगा और कहाँ जाएगा। सरकार में तो भू माफियाओं पे कड़ी कार्रवाई हो रही है, कुछ भी नहीं हो। सरकार के पूर्व विधायक कब्जा कर रहे हैं। जी वो कानून में वो काम कर हाँ, तो प्रशासन में आता है, सिर्फ हम ही को धमकी देता है और स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से और शासन सत्ता के दबाव की वजह से उत्पीड़न किया जा रहा है। विधायक भी एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी इन्होंने घाटा संख्या 300 जो अराजी दर्ज है, गढ़ी दर्ज है, उस पर भी जबरन कब्जा किया। कल पुलिस को सूचना दी गई तो थाना अध्यक्ष महोदय आकर के हमको लाइन ऑर्डर मेंटेन करने की सलाह देते हैं, जबकि जिस व्यक्ति ने सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया है उसको कोई तंबी नहीं देते हैं। ये कहाँ का नहीं। हम मुख्यमंत्री महोदय से मांग करना चाहते हैं कि जो इन्होंने गांव समाज की जो अराजी संख्या 300 जो गढ़ी दर्ज है, जिसमें ग्राम समाज का पानी भी जाता है, उसको इन भू माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया जाए और पीड़ित पक्ष को इसके लिए न्याय दिया जाए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हमारी टीम एसडीएम के पास पहुंची तो एसडीएम भानुपुर गिरीश कुमार तुरंत एक्टिव मोड में आ गए और आनन फानन में कार्रवाई में जुट गए। एसडीएम ने खुद मौके पर जाकर जांच पड़ताल की और आरोप को सही पाया, जिसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से सरकारी भूमि पर पूर्व विधायक द्वारा किए गए कब्जे को हटाने के लिए टीम बनाई गई और देर रात तक भारी पुलिस फोर्स के साथ विधायक जी के मंसूबों पर बुलडोजर चला दिया गया। विधायक के लाख जद्दोजहद के बावजूद प्रशासन के लोग नहीं माने, जिसको लेकर विधायक की प्रशासन से तीखी नोकझोंक भी हुई।
लेकिन योगी जी के बुलडोजर के सामने नेताजी की एक न चली और जिला प्रशासन ने तालाब को विधायक जी के चंगुल से छुड़वाकर कब्जा मुक्त कर दिया। इसको जिलाधिकारी भान को रिपोर्ट मांगी गई थी, उन्होंने रिपोर्ट दी है और उसी के आधार पर जिलाधिकारी महोदया ने ये कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। किसी भी दफा में सरकारी जमीन पर और अवैधानिक रूप से भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, मैं कब्जा करता हूँ, उस हिसाब से विधिक कार्रवाई को संचालित। हालांकि पूरे मामले पर पूर्व विधायक खुद को पूरी तरीके से निर्दोष बता रहे हैं। उनका कहना है कि उनके स्वर्गीय पिताजी की जमीन है, मैं प्रशासन का सहयोग करता रहा। देखिए, प्रशासन की टीम ने हमें फोन किया, विधायक जी आज आपकी जमीन है उसका पैमाइश होगा। मैं स्वयं आके पैमाइश करा रहा हूँ, पैमाइश में सहयोग करा रहा हूँ। सहयोग इसलिए कर रहा हूँ कि जो लगातार आक्षेप लगता है नेताओं के ऊपर कि आपने जमीन का ये कर लिया, ये हमारी जमीन हमारे पिताजी के, स्वर्गीय पिताजी के नाम से है और लगातार इस पे फिर दूसरे उस पीढ़ी पे आया है। तो इस नाते कहीं ये नहीं कहा जा सकता कि विधायक बनने के बाद मैंने इन सारी संपत्तियों को अर्जित किया है। रही बात आक्षेप का, आज आपके सामने मौके पे राजस्व टीम है जिसका सहयोग करने के लिए मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हूँ। जो विवाद पैदा हुआ है वो विवाद सब जैसे आपके सामने ही है, आप व्यू ले सकते हैं। किसी तरीके का कोई आरोप और पटाई का जो विषय है, बरसात में लगातार चीजें थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, काम चल रहा है तो चीजें आ रही हैं। भले ही कितने ही सहयोग की बात बीजेपी के पूर्व विधायक कर रहे हो, लेकिन अब उनके अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल चुका है, जो संदेश जरूर देता है कि कोई भी आदमी, चाहे वो पक्ष का हो या फिर विपक्ष का, उस पर बाबा का बुलडोजर गरजना तय है अगर अवैध अतिक्रमण किया गया है तो। बस्ती से